कहाँ तक हो गया तो बेटा ये लोग कोई बताना जो कल वाली क्लास में था, कहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने? सर आज आपने बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह करनी है एल्कीन्स की। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज? यस सर। नहीं हम लोगों ने, अच्छा 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 समझ गया। डिहाइड्रेशन ऑफ, अच्छा ये भी तो हो गया था। एक से रुक जाना, मैं देख लूँ बस। वेट रिडक्शन भी हो गया था ना। चलो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट। तो आप लोग आज हेडिंग डाल दो बेटा, चैप्टर अपना वही सेम, हाइड्रोकार्बन। जितने लोग भी अभी यहाँ पे हैं, पहले तो एक बात बताओ, आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो कि नहीं? यस सर। और आपका जीओसी कंप्लीट हो गया? यस सर। क्या कहते हैं, क्वेश्चन बेटा लगे जीओसी के? यस सर। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए किसी टाइप के, स्टेबिलिटी वाले ना लग रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, या किसी भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं लग रहा है तो तुम हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? तो हम सर क्या जो करेंगे। सर जो हम्म। फिनाइल ग्रुप है वो कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट देता है? फिनाइल। फिनाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, यस सर। तो प्लस एम ही देगा वो बेटा। सर तो ठीक है, जैसे वो स्टेबल कर देगा ना कार्बोकेटाइन को फिर। कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा, बिल्कुल सही बात है। सर एक ना रिएक्शन मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन था, उसमें हो रहा था थोड़ा दिक्कत, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था कि कार्बोकेटाइन उसकी वजह से तो एक स्टेबल हो काम रहा था। करते हैं, हम बताते हैं ये वाला चैप्टर निपटा लो हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इसके बाद एक लेक्चर लगाओ, उसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं उठाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम आपको पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस करा देते हैं रिवाइज, क्या कहते हो बताओ? जैसे रिएक्शन सर मैकेनिज्म से कौन हाइड्रोकार्बन। कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, या हाइड्रोकार्बन के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करा दें? यस सर। सर जैसे पहले आपको बता, हाइड्रोकार्बन्स का कर लेते हैं ना रिवीजन, फिर जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन के लगा लेंगे पीवाई की। हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट करके जीओ से और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बात सही, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग डाल लो सबसे पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना हम लोग एल्कीन की, ठीक है? रफ कॉपी लेके बैठना, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज। और हमने ये वाले नोट्स भी यार आपके हमने डाल रखे हैं, अगर आपको कहीं इस वाले नोट्स से रिवीजन करना है तो कर सकते हो, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स की पढ़ रहे हैं पहली बात तो, ठीक है? और इसके अंदर पहले आप हेडिंग डालो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या मतलब होता है बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब? क्या हम सर जो करें कैटलिस्ट हाइड्रोजन। की प्रेजेंस में, हाँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करें, एल्कीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एल्कीन है लाइक दिस, तो क्या कहते हैं, भूल ही जाते हैं हम तो। तन्वी ये बताओ बेटा, आपने लेक्चर कल वाला कंप्लीट कर लिया था क्या? सर प्रीवियस लेक्चर। हाँ जो कल हमने पढ़ाया था, कल तो आप थे नहीं, तो आपने क्या यूट्यूब वगैरह से देखा? यस सर देख लिया है। अच्छा चलो ठीक है। देखो तो रेने निकल की प्रेजेंस में आप क्या करो, H2 मॉलिक्यूल लो, ठीक है? जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, इस वाले को बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, सेम टाइम में आप क्या करो, एल्कीन का एक बॉन्ड तोड़ दो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक? तो होगा क्या, तो आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है? और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, आपका एक हाइड्रोजन, इस टाइप से आपका हाइड्रोजनेशन एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। अब एग्जांपल आपके सामने लिखना, आप क्या करो बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है? बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यार ये रिएक्शन तो मैं करा चुका हूँ, यस सर करवा ये तो हम दिए कर ये। चुके हैं ना, सेवेटियर प्रोपेन। सैटन रिएक्शन, यस सर करवा दिए। ये तो हो गया था। इसके बाद हेलोजिनेशन भी करा दिया था CCl4 की प्रेजेंस में ना, यस सर। क्यों बेटा? ये भी हो गया था। हाँ, ठीक है। तो आप हाइड्रो हेलोजिनेशन डालो आज हेडिंग, चलो इसे इसका प्रोडक्ट बना ही देते हैं, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा पता ही है आपको, प्रोपेन। CH2 हो जाएगा और यहाँ पे आके CH3। सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन अगर हम से ओपन करके लिख दें इस टाइप से कि आपका एक H ऐसे हो जाए, एक H ऐसे हो जाए, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये अटैक कर यहाँ पे, और सेम ध्यान रखना बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल इस पे आके जुड़ेगा इस वाले बॉन्ड के रेडिकल के साथ, और एक इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है? तो हम लोग कर चुके हैं, इसे हटा दो। अब आप अगली हेडिंग डालो, इसमें क्या है, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है?
हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, हेडिंग आप डाल दो हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। सीधी सी बात है, अगर आपके पास एल्कीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन हेलाइड की रिएक्शन करा दोगे, यानी कि आप HX की रिएक्शन करा दोगे। अब मुझे बताओ भैया, एक्स पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, एच पे कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। बट आप यहाँ पे ये चीजें नहीं देखोगे, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग करने गए तो आप कर ही नहीं पाओगे। पूछो कैसे, क्योंकि फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इनमें क्या करोगे, दोनों भैया दोनों sp2 है, कैसे पता करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो तब डिसाइड कर लेते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि आपको पता है अगर इसका निकालोगे तो sp3 आएगा, इसका निकालोगे तो sp2 आएगा, इसका निकालोगे तो sp आएगा। तो हायर इज द एस करेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस करेक्टर इसमें कितना आता है 50% के आसपास, इसमें आता है 33.3% के आसपास, यहाँ पे कितना आता है 25%। तो जहां पे एस करेक्टर ज्यादा होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बट यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड को मतलब इस वाले को रेडिकल की तरह तोड़ेंगे, ठीक है, और वही सिंपल सा अभी तक जैसा करते आ रहे थे, एक एच आके उससे जोड़ दो, एक एक्स आके इससे जोड़ दो, ठीक है, एच को लाके यहाँ पे जोड़ दो, एक्स को लाके यहाँ पे जोड़ दो। ठीक, क्या बन जाएगा अपने पास, कार्बन, यहाँ पे आके एक एच लग गया, यहाँ पर एक एक्स, ठीक है, एक एग्जांपल दे करके दिखाओ। CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपसे कराने को बोल रहा है किससे, HI से या HBr से, तो फर्क नहीं पड़ता है इसे। प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा। सर 2 ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी क्या ब्यूटेन, बनेगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन, बिल्कुल सही। यानी कि क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भैया टूटेगा यहाँ से, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, एक H इधर चला जाएगा, Br इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा CH CH2 CH2, और यहाँ क्या देगा CH2, इससे क्या देगा Br। अच्छा एक चीज समझो, हम आपके सामने यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, A B E and D। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई आपके पास एल्कीन, यही मॉलिक्यूल उठा लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से हमने क्या करा, इसी मॉलिक्यूल को उठा लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बेटा CH3, ठीक है, यहीं पे ये भी है, ये भी है। और बस यहाँ पे रिएक्शन देखो हम क्या कर रहे हैं, ये आप रिएक्शन करा रहे हो HI से, आप करा रहे हो HBr से, आप करा रहे हो HCl से, और आप करा रहे हो HF से। तो आप बताओ, ठीक है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपका K2 है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपका K3 है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपका K4 है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको रेट कांस्टेंट का ऑर्डर लिखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा, K1 K2 K3 K4 में से। लिख पाओगे क्या, लिखो जरा। K4 K, हाँ एक सेकंड, क्या लिखा है, K4 K3 K2 K1, बेटा गलत। ये क्या इंक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग लिखा है, क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है क्या। देखो बेटा बात सुनो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, देखो यहाँ पे लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका, ऑफ HX, मतलब हेलोजन के जो हैलाइड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा किसका होता है, HI का, फिर होता है HBr का, और फिर होता है किसका, HCl का। HF वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं यार। फिन रिएक्शन सुनी है आप लोगों ने, स्वार्ट्ज यस रिएक्शन सर। रिएक्शन है ना, तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, ध्यान रखना ये ऑर्डर रहता है, ठीक है। यानी कि K1 आपका सबसे ज्यादा होगा, फिर K2, अरे K1 का रेट कांस्टेंट का मतलब क्या कि कौन सी रिएक्शन जल्दी हो जा रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं K1 K2 K3 K4। ठीक है,
तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो यार K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, देन K2 होगा, फिर आपका K3 हो जाएगा और लास्ट में आपका K4, या कह दो K4 तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन होती ही नहीं। इतना लिखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। डन सर। ठीक है, अब दो रूल पढ़ने हैं यार, एक पढ़ना है आपको मार्कोनिकॉफ रूल, एक पढ़ना है आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो चलो एक बार रिकॉल कराओ मुझे। सर इसमें जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, वो उस कार्बन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, और दूसरा पार्ट उस कार्बन पे चल जाता है जो जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही। मार्कोनिकॉफ मतलब क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक ले लिया एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और इसकी रिएक्शन अगर आपने HBr से कराई, ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे बताओ। देखो यार, क्या कर सकते हो आप भैया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है, इसे तोड़ोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब बात ये है कि हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन पे भी जा सकता है, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे भी जा सकता है, सेम सेम Br के साथ है, Br जो है इस वाले कार्बन पे भी जा सकता है, Br आपका इस वाले कार्बन पे भी जा सकता है। तो अगर हाइड्रोजन हटा दें सिर्फ Br से देखें, ठीक है, तो Br जो है वो इस वाले कार्बन पे भी लग सकता है, Br आपका इस वाले कार्बन पे भी लग सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से, एक तो आपका बनेगा बेटा CH3, देन उसके बाद आ जाएगा CH, इससे आके जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है कि CH3 CH2 एंड CH2, देन उसके बाद Br। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन। ऊपर वाले का नाम क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहे हैं, मार्कोनिकॉफ ये कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, ठीक है, और जो ये वाला प्रोडक्ट है ये आपका माइनर बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको जब भी मार्कोनिकॉफ रूल को लगाना है, बेटा एक सेकंड रुकना बस। हाँ भाई देखो, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है कि आपका जब आप HBr के HX के मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, ध्यान रखना कौन सी एल्कीन होगी ये, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल के लिए कोई रूल नहीं होता, ठीक है, जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करोगे, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक आपका क्या बन सकता है 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक बन सकता है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। उस केस में क्या होगा कि अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल को देखोगे तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे आप जब HX को तोड़ोगे तो H जो है आपका यहाँ पे उस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितना है, एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो जिसपे नंबर ऑफ, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां पे जाके H जुड़ेगा, या फिर ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि Br आपका जो है हेलोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, अब ये समझो ये ऐसे कैसे इन्होंने बोल दिया कि स्टेबल होगा। तुम एक बात बताओ, तुम लोगों ने वाली मूवी देखी बाहुबली वाली, क्यों भाई देखी तुम लोगों ने, देखी होगी ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो बाहुबली की मम्मी है ये, है ना, ये ऐसा खड़ी हुई है, इनका नाम क्या है, शिवगामी देवी, ठीक है, और हमने क्या करा, 3 कटप्पा खड़े कर दिए इस तरीके से, 1 2 और एक ये 3, ठीक है। तो जरा इनकी प्रोटेक्शन देखना बेटा, इधर से इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है एक बंदा इधर से प्रोटेक्ट कर रहा है, एक बंदा इधर से। अगर इस पे अटैक होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो सकता है कि नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से तो अटैक हो सकता है। अच्छा, जब अगर इस वाले केस को देख लो, दूसरे वाले को, अब मान लो ये हमने क्या करा, भल्लाल देव का जो पापा था उसे खड़ा कर दिया यहाँ पे, और 3 उसे भी हमने बॉडीगार्ड दिए, बट हमने 3 बॉडीगार्ड कैसे दिए, हमने क्या करा, एक ही सीरीज में तीनों बॉडीगार्ड खड़े कर दिए। इस पे डायरेक्शन देखो अटैक की, यहाँ से अटैक हो सकता है, यहाँ से अटैक हो सकता है, यहाँ से अटैक हो सकता है, तुम खुद ही बताओ कौन सा स्टेबल है, फर्स्ट वाली पोजीशन ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाली पोजीशन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर मान लो यहाँ से हेलोजन निकला तो इस पे कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बताओ, यहाँ से हेलोजन निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, पहले वाला तो बनेगा, हमें फर्स्ट पता वाला। है फर्स्ट वाला 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो बस यस वही सर। चीज है, उसी को मार्कोनिकॉफ रूल ने बोला, ठीक है, कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, या फिर जहां पे आपका 2 डिग्री ये वाला एल्किल हैलाइड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बस बात खत्म, इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, और इसका अपोजिट कर दो उसे क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक, बात खत्म। चलो
सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा हाँ स्टेबल बिल्कुल होगा। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आपको क्वेश्चन करने भी है। ठीक है, चलो इतना करो जल्दी से। डन सर। ठीक है, अब आ जाओ ओजोनोलिसिस पे। ओजोनोलिसिस किसकी है? ओजोनोलिसिस एल्कीन की कराई है। देखो यस सर। फॉर एग्जांपल कई तरीके से ओजोनोलिसिस करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर मान लो हम यहाँ पे क्या करें, सी डबल बॉन्ड सी अलग कलर ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे हमने लिया CH3, और एक हमने क्या करा इधर यहाँ पे एक H ले लिया, एक H यहाँ पे ले लिया, एक H हमने ले लिया यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, मतलब रिएक्शन करा रहे हैं किससे, O3 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, और हम क्या करा रहे हैं Zn भी ले रहे हैं इसमें, जिंक किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब O3 के मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराओगे तो Zn जो है वो क्या करेगा, वो तो बेटा आपका निकल जाएगा किसके साथ, O के साथ, तो यहाँ से माइनस का ZnO तो पहले ही निकल जाएगा। ठीक है, बचे कितने, वो दो, दो वो क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से यहाँ से ऐसे तोड़ दो, एक को यहाँ पे लग जाएगा, एक को यहाँ पे लग जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O ये वाला बना, और इसके साथ एक CH3 ऐसा रहा, एक आपका H ऐसा आ गया, और दूसरा आपका O डबल बॉन्ड C, एक H ऐसे एक H ऐसे, ये क्या बना बेटा, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। और ये क्या बना है, सर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल सही। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, दो चीजें बन गई, एक हमारे पास क्या बना एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और ये वाला क्या बना अपने पास फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, और साथ में क्या निकला आपका ZnO निकला। ZnO को या तो यहाँ पे माइनस करके लिखो, यहाँ पे प्लस करके लिखो। ठीक है, बस ये आपकी होती कौन सी, ये होती है ओजोनोलिसिस। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग और भी तरीके से देखेंगे। अब हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम लोग अलग अलग टाइप से ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन बाई बाई कोल्ड कोल्ड KMnO4। इसके जो क्वेश्चंस हैं हाइड्रोकार्बन के वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो आपको लगाने में बहुत मजा आएगा। यार एक बार फिर से तुम लोगों से कहेंगे कि अगर कोई एक दो टॉपिक आपके बच रहे हो ना, तो उस चक्कर में उसे लेके मत बैठना इस टाइम पे कि लाओ वो जब तक एक टॉपिक खत्म ना कर ले तब तक आगे की पढ़ाई करें ना, तब तक क्वेश्चन ना लगाएं। आपके जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, ये टाइम है आपकी सेल्फ स्टडी का। जितना कोई टीचर कितना भी आपसे बोले कि ये कर लो वो कर लो पढ़ लो, पहली बात तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है बेटा, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हो, हम लोग कई बच्चे क्वालिफाई करवा चुके हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे टीचर्स आपको एक ही बात बोलेंगे कि बेटा ये जो टाइम आपके पास बचा हुआ है ये आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, हम आपसे बता रहे हैं बार बार। ठीक है, तो जितना आप खुद से पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ आप वो वाले चैप्टर लेके आ जाओ, अगर चैप्टर का टाइम है कि हाँ लो ये वाला चैप्टर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ उस वाले काम के लिए आओ जो आपको लगता है कि यार हमसे नहीं हो रहा है और हम कर सकते हैं, अभी टाइम बचा कर लेंगे। उन वाले चैप्टर को बिल्कुल मत छेड़ना जो तुम्हें लग रहा है कि अब ये टाइम बचा नहीं, बट फिर भी उसे जबरदस्ती लेके बैठो। उसमें क्या होगा कि जो तुम्हें आता है तुम वो भी क्वेश्चन गलत कराओगे पेपर में। ठीक है, तो देखो, तो आज ये चैप्टर पढ़ लो, इसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जितना भी हो जाए ऐसे करो, एक दो टॉपिक अगर बचेंगे भी तो वो अपने आप से करना, और इसके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे अब, क्योंकि इसके क्वेश्चन से हम तुम्हें चैप्टर पूरा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, इसके हम जो तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे हम उसी से चैप्टर आपको पूरा रिवाइज करा देंगे, तो GOC और इसके मिला के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोल्ड और डाइल्यूट एल्कोहलिक KMnO4 ले लें, KMnO4 ले लें, क्या बनेगा अपने पास, एक C के साथ एक OH, एक C इसके साथ एक OH आ जाएगा, ये। ठीक है, अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दी, अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन करा दी H2O से और O2 से। ठीक है, बस क्या कर रहे हैं देखो, सीधी सी बात है, हमने बस इतना करा है कि आप H2O को देखो, ये ट्रिक है, मतलब तुम्हें ऐसे याद नहीं करना है, ना ही ऐसा होता है कि H2O से रिएक्शन करके H2O2 बना लेगा। हम तुम्हें बस बता रहे हैं कि ये जो H2O है, इससे जब तुमने क्या करा O के साथ रिएक्शन कराया, तो हमने बस इसे इस तरीके से बना दिया कि OH। ये सिर्फ रिएक्शन को समझने का तरीका है। अब तुम क्या करो, इसे ला के यहाँ पे तोड़ दो ऐसे करके, यहाँ पे लिख दो OH, यहाँ पे लिख दो OH। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इधर ये वाला बॉन्ड तोड़ो, एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर, ये वाला OH इससे जुड़ जाएगा, ये वाला OH इससे जुड़ जाएगा, खत्म बात। समझ गए, ऐसा होता नहीं है, ये मत कहना सर आपने रिएक्शन गलत लिख दी कि H2O रिएक्शन O से करेगा H2O2 बना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है, हम बस तुम्हें बता रहे हैं तरीका क्या है। ठीक है, हमने H2O रिएक्शन O से करा के क्या करा, नेसेंट H2O2 बना लिया, और H2O2 को इस तरीके से यहाँ से ब्रेक करा। ठीक, और इस वाले बॉन्ड को क्या करा, यहाँ से ब्रेक करा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, ऐसे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, बॉन्ड बन जाएगा। समझे, बस ये तुम्हें याद करने का तरीका है कि किस तरीके से करो। ठीक, सर एक्वस एग्जाम्पल दे, KMnO4 एंड अल्कोहलिक KMnO4 में क्या डिफरेंस है? फिर से बोलो बेटा क्या कह रहा हो। सर एक्वस KMnO4 एंड अल्कोहलिक KMnO4 में डिफरेंस? हाँ देखो, अब तुम लोगों ने अगर अगर तुम लोगों ने बेटा SN1 SN2 पढ़ी है,
SN1 SN2, और तुमने अगर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है तो तुम्हें मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। SN1 SN2 का में क्या होता था बेटा कि आप टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते थे, अगर आपको याद हो हम क्या करते थे, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते थे, BR, ठीक है। और इसकी रिएक्शन लोग किससे कराते थे, एक्वस केओएच से कराते थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते थे हम, एक्वस KOH से कराते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या था यार, इसमें होता भैया ये था कि हम लोगों को पता है ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती थी SN1 वाली। SN वाली 3 स्टेप में होती थी। पहले क्या होता था, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, BR जो होता था वो बेटा लीविंग ग्रुप है तो वो निकल जाता था यहाँ से, और जैसे BR निकलता था तो कार्बन के ऊपर क्या आता था, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। फिर क्या करता था, OH नेगेटिव जो था वो आके इस पर अटैक करता था और अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता था। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने एक्वस KOH तो लिया, बट यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ा तुम्हें, तुम्हें खुद से बॉन्ड नहीं ब्रेक करना पड़ा, बॉन्ड तो लिविंग ग्रुप ने खुद ही छोड़ दिया। देखो इधर, जैसे तुमने मॉलिक्यूल को थोड़ा हीट किया, सनलाइट दी, वैसे ही यहाँ पे जो भी लिविंग ग्रुप लगा था Cl, इसने क्या करा, अपने बॉन्ड को लेके खुद ही ये निकल गया, और जब ये खुद निकला तो यहाँ पे बॉन्ड अपने आप ब्रेक हुआ, तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ा। तो जब हमें बॉन्ड तोड़ना ही नहीं था, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कैसा यूज करा, हमने एक्वस वाला यूज कर लिया। एक्वस का मतलब ऐसा KOH जिसके अंदर वाटर है, डाइल्यूट है, जो हमने वो यूज कर लिया, तो यहाँ से OH नेगेटिव फ्री हुआ, OH नेगेटिव इस पर अटैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब यार एलिमिनेशन आप रिएक्शन करते हो तो वहां पे आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, या आपने कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने लिया CH और हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जांपल OH ले लिया, और हमने क्या करा यहाँ पे ऐसे CH3 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बेटा डिहाइड्रेशन कराते थे, मतलब क्या होता था, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ये वाला CH2 और यहाँ पे लिख देंगे H। हमें यहाँ से इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को निकालना होता था, ठीक है। जब तुम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल या फिर एल्किल हैलाइड निकालोगे, मान लो Cl ले लो और X के साथ HCl निकाल दो, ठीक है, Cl ही ले लो, अल्कोहल तुम लोग कहोगे कैसे निकाल दिया सर आप, चलो देखो यहाँ पे Cl ले लो। अब तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें बेटा ये वाले दोनों बॉन्ड तोड़ने पड़ते थे, तो अगर तुम्हें इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो तुम्हें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, अल्कोहलिक KOH करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता था, यहाँ पे बॉन्ड जो होता था याला अपने आप ब्रेक हो जाता था, Cl क्या करता था, बॉन्ड को ब्रेक कर देता था, कार्बोकेटायन बनता था, OH नेगेटिव उस पर आके अटैक कर देता था, हमें कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको ये वाले बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कंसंट्रेशन अल्कोहल की बढ़ानी पड़ेगी। जो आप KOH लोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करो, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो, एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ। अरे यार एग्जांपल देखो ना, हमने तुम लोग एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल 2 ग्लास है, दोनों में पेप्सी भरी हुई, एक में कंसंट्रेटेड पेप्सी, मतलब जैसी बॉटल से निकाली वैसे डाल दी, एक में क्या है, हमने आधी पेप्सी आधी पानी मिला दिया। तुम्हें कौन सा गले में लगेगा जाके, पहला वाला कि दूसरा वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो कहने का मतलब उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा, तभी तुम्हारे गले में लग रहा है। तो बस वही है बेटा, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं, मतलब जो KOH लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तब वो क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है। जबकि आपको SN1 में बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ता है, वहां पे अपने आप ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होकर OH नेगेटिव उस पर अटैक कर देता है। तो एक्वस और अल्कोहल में फर्क ये है बस कंसंट्रेशन का, कि जहां पे आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है वहां पे आप कौन सा लोगे, अल्कोहलिक, और जहां पे आपको बॉन्ड नहीं तोड़ना है वहां पे आप कौन सा लोगे, एक्वस। एक्वस। समझ गए बेटा। यस सर। तो एल्कोहलिक KMnO4 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्कीन का बॉन्ड तोड़ना था, और जब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर धोखे से भी तुमने यहाँ पे एक्वस लिख दिया होता, ठीक है, एक्वस KMnO4, तो तुम्हारा ये आंसर ही गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते एक्वस के साथ ऐसा कुछ काम। ठीक, करो तो जल्दी। डन सर। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा करो। अभी कौन सा हमने दिया था बेटा, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराया था ना। यस सर। ठीक है, अभी हम लोगों ने कोल्ड KMnO4 के साथ कराया था ना, अब हम लोग कराएंगे हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। इसका एक एग्जांपल देखना है क्या, हाँ एक पहले इसका एग्जांपल लिख लो जरा, लिखो इसका कराओ जल्दी से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका तुम H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कोल्ड और डाइल्यूट और एल्कोहलिक KMnO4 के साथ इसका क्या कराओ, ऑक्सीडेशन कराओ, और बताओ क्या बनेगा जल्दी से। सर CH3CHOH नाम CS2OH। नाम नाम बोलो, नाम बेटा तन्वी, नाम बताओ। सर प्रोपेन 1,2 डाइयोल। ठीक है, यानी कि योग्य और ये योग्य, इसका नाम क्या बताया आपने, प्रोपेन, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, डाइयोल। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आते हैं उस पर, अब ऑक्सीडेशन कराओ बाय हॉट KMnO4, ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय हॉट KMnO4, हॉट
KMnO4। तन्वी आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बाकी जितने बच्चे हैं कितने हैं, 10 बच्चे और हैं। ध्रुव, तन्वी, पर्णिका, कलिका, सब लोग सुन लो मेरी बात। और बचा हुआ जितना चैप्टर है ये अपने आप से पढ़ना है यार, ठीक है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं। हम तुम्हें बचा हुआ चैप्टर पूरा क्वेश्चन से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। मतलब हम लोग कल इसके सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे PYQ, ठीक है, और उस समय तुम्हें बचा हुआ पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे, ये वाला भी, GOC भी, ठीक है। GOC तो हो ही चुका है पूरा, इसमें मतलब इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो बता देना, नहीं तो इसके क्वेश्चन करेंगे यार, ये मजा नहीं आ रहा है ऐसे चैप्टर पढ़ने में। या तो डिटेल से पढ़ो स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग भर का टाइम है नहीं, ठीक है। देखो हॉट KMnO4 से कराओगे, देखो यार बात सुनो, ऊपर हम लोगों ने क्या करा, एक तो कोल्ड लिया, ऊपर से डाइल्यूट लिया। डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर वाटर था, उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम थी, ठंडा था, प्लस उसके अंदर वाटर भी मिला रखा था। अब हमने क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है, प्लस उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ा रखी है। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना बेटा, अगर इस केस में आपने फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं CH3 और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इस केस में अगर तुमने KMnO4 की प्रेजेंस में KMnO4 ले लिया, KMnO4 उसके प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है, तो ध्यान रखना प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा। देखो सीधी सी बात है, क्या करना है, ओजोन मतलब ऑक्सीडेशन ही करना, ओजोन सॉरी, तो इसे डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तुम, ठीक है, तो यहाँ पे एक O आएगा, एक O यहाँ पे आएगा, सीधी सी बात है। तो जब तुम इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास बनेगा बेटा CH3 C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और प्लस का मतलब ये क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CHO, मतलब ये C और ये H और ये O, इसे तुम ओपन करके अगर लिखोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड O और H। अरे यार रुको, ऐसे करके लिख दे, तुम टेंशन में आ जाओगे तुम लोग। देखो यहाँ पे क्या था, CH3 था, हाँ ये CH3 ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या था, C था, ये वाला C, इस C को ऐसे लिख दो, इस C के साथ ये डबल बॉन्ड O आएगा, आएगा, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया, या इसे ऐसे ही लिख दो इधर के लिए, डबल बॉन्ड O, और क्या बचा इसके संग H, तो उस H को ऐसे लिख दिया, ठीक। क्या क्या बना बताना बेटा, इसका क्या नाम है, ये तो एसीटोन बन गया, यस सर। ठीक है, इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। तो तुम्हें बस ध्यान इतना रखना है कि अगर तुम कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 लोगे तो आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि अल्कोहल बन के रुक जाएगा। लेकिन अगर तुमने बेटा कंसंट्रेटेड ले लिया, या फिर कह दो कैसा ले लिया, कैसा लिया, हॉट अल्कोहल। KMnO4 और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तुमने, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, मतलब एल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड में और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, इतना रखना। सर कोल्ड से पार्शियल एंड हॉट से कंप्लीट। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या एसिटाल्डिहाइड यहीं पे जाके रुक जाएगा, इसके आगे नहीं हो सकता क्या? क्या एसिटाल्डिहाइड को अगर हम आगे फर्दर फिर से यही रिएक्शन करा दें, एसिटाल्डिहाइड के आगे फिर से हम सेम रिएजेंट डाल दें, यही KMnO4 डाल दें, ठीक है, तो क्या आगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर एसिटाल्डिहाइड, दो कीटोन को तो तुम ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि कौन सा कीटोन है भाई, कीटोन का तुम ऑक्सीडेशन करके इसे कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कर ही नहीं सकते। अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया जितना होना था, इससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते। बट एसिटाल्डिहाइड बेटा ध्यान रखना, आगे फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, एसिटिक फॉर्मल्डिहाइड। एसिड में, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड में कैसे हो जाएगा बेटा, एसिडिक एसिड में हो जाएगा, मतलब कि ये वाला H हट के यहाँ पे एक और O आके लग जाएगा, मतलब सॉरी एक और इसमें O आके ऐड हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है वो तुम्हारा एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो यार, ठीक है, एसिटिक एसिड में। तो ध्यान रखियो, ठीक, कि अगर तुमने क्या करा, एसिटाल्डिहाइड का फर्दर तुमने KMnO4 के प्रेजेंस में हीट कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एसिडिक एसिड, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बता तो रहे कि अगर तुमने हॉट KMnO4 लिया, ठीक है, हॉट और कंसंट्रेटेड KMnO4 आपने लिया, तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन जहां तक पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन जहां तक ऑक्सीडेशन पॉसिबल है वहां तक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने कोल्ड डाइल्यूट लिया तो बस यहाँ पे आके प्रोडक्ट को चुपचाप से रोक देना। समझे क्या कह रहे हैं? यस सर। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, दो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक, मान लो दो क्वेश्चन, और एक में तुम्हें क्या कह रहा है कि तुम्हें एल्कीन दे दिए, ठीक है, CH3 CH2, कोई किसी भी टाइप के एल्कीन ले लो, मान लो CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या कह रहा है CH2, ठीक है, और इसके रिएक्शन कह रहा है बताओ H2O से कराओ और O2 से कराओ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कह रहा है, डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, डाइल्यूट KMnO4 के KMnO4, ठीक है, ये कह रहा है वो करो। और दूसरा तुम्हें कुछ कोई और दे रखा है, जैसे अभी हम लोगों ने करा था, मान लो यही दे रखा है CH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है CH और यहाँ पे CH3, और तुम्हें बस कुछ नहीं बोला है, बस गिव्स के आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कंसंट्रेटेड KMnO4 या फिर हॉट KMnO4 लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक चीज लिखी हुई, ठीक है, KMnO4, और यहाँ पे डाइल्यूट लिखा हुआ है और कोल्ड लिखा हुआ है, कोल्ड। तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें बस याद इतना रखना है कि ऊपर वाले केस में क्या होगा,
पार्शियल ऑक्सीडेशन, नीचे वाले में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बस इतनी सी बात अगर याद रख सकते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ गए बेटा? सर डाइल्यूट की जगह हम अल्कोहलिक भी ले सकते हैं ना? हाँ बेटा क्या कह रहा हो? सर डाइल्यूट के MnO4 की जगह अल्कोहलिक भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। अगर डायल्यूट की जगह तुमने अल्कोहलिक ले दिया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ रिएक्शन भागने लग जाएगी बेटा। ठीक है, अगर तुमने डाइल्यूट की जगह पे, देखो क्वेश्चन तुम लोग सही पूछ रहे हो, अगर हमने डाइल्यूट ले रखा है, ठीक है, तो अगर फर्क क्या फर्क पड़ा, देखो डाइल्यूट में और कंसंट्रेशन फर्क क्या है। अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे कॉन्क लिख दिया या फिर अल्कोहलिक लिख दिया, कॉन्क तो लिखोगे नहीं, अल्कोहलिक ही लिखोगे, तो बेटा ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये सेम थोड़े ना, ये तो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, फिर तो रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ भागेगी। बस इतना याद रखना, अगर डाइल्यूट दे रखा है, कोल्ड दे रखा है, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब अल्कोहल पे जाके रिएक्शन रुक जाएगी, खत्म, एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बात खत्म। ठीक है, एक बॉन्ड इसका टूटेगा, और इसे हमने H2O क्या बताया था, इसे ऐसे करके लिख लो OH, ऐसे करके लिख दो OH, ये बॉन्ड इधर तोड़ना, एक OH इससे, एक OH इससे, बात खत्म। लेकिन जैसे तुम कोल्ड सॉरी कॉन्क या फिर कह दो वैसा ले लोगे अल्कोहलिक KMnO4 और हॉट KMnO4, तो तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा बस। ठीक है, यस सर। चलो, तो एल्कीन भी खत्म हो गया, अब हेडिंग डाल दो एल्काइंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो एल्काइंस। एल्काइन कुछ कहना चाह रहा है क्या? नो सर, सर ठीक है, गलती से माइक ऑन रहेगा। कोई बात नहीं बेटा। देखो एल्काइंस की अगर बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, sp होता है। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो देख लो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टीरिक नंबर से। स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर। ठीक है, अच्छा स्टीरिक नंबर अगर आपका आ गया कितना, 4, अगर आ गया 3, अगर आ गया 2, ठीक है, 4 आएगा तो कितना आ जाएगा sp3, 3 आएगा तो sp2 sp2, और 2 आएगा तो sp। कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, भाई कैलकुलेट कर लो। भाई देखो, आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सिग्मा बॉन्ड बोलते हो। डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक आपका सिग्मा होता है और एक आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक आपका होता है 2 सिग्मा पाई। और इसके अंदर बेटा 2 आपके पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे देखो एक तो सिग्मा ये हो गया, ठीक है, अलग कलर से अगर दिखाएं तुम्हें तो एक सिग्मा ये हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में एक ही तो सिग्मा होगा, तो 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा लोन पे एको नहीं है, तो इसका मतलब स्टीरिक नंबर आपका कितना आ जाएगा, स्टीरिक नंबर आ जाएगा 2, और 2 से हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा sp। ठीक, समझ गए? यस सर। सर एक मिनट बैक स्लाइड करना। सर अगर हमें एक्वस के MnO4 दिया और कोल्ड भी दिया हो तब नहीं होगा कोई भी रिएक्शन, है ना? अगर आपको एक्वस KMnO4 दिया हो और आपको कोल्ड भी दिया हो साथ में? हाँ, तब भी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। अरे बेटा मेरी बात सुनो इधर, एक्वस KMnO4 और डाइल्यूट KMnO4 ये एक ही बात हो गई। यस। डाइल्यूट का मतलब आप इसे वाटर से ही तो डाइल्यूट करोगे, और एक्वस का मतलब इसके अंदर एक्वस मतलब वाटर प्रेजेंट है, ये एक ही चीज है। ठीक है, इसमें सर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्वस हाँ में तो बॉन्ड क्लीवेज होता ही नहीं है। हाँ अगर हाँ हाँ, तो बेटा लेकिन हम उसके संग और भी तो रिएजेंट डाल रहे हैं, हम सिर्फ क्या कहते हैं एक्वस KMnO4 ही थोड़ा ले रहे हैं। देखो एक चीज समझो, जैसे आपका Br2 वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस ऐसा नहीं होगा कि आपने एक्वस लिया तो बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डाल ही देगा वो। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जनरली आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कंसंट्रेटेड ही लेना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। जैसे Br2 वाटर भी ऑक्सीडेशन का काम करता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने कहा होगा कैसे पता करते हैं कि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि वो क्या करता है कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसे तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बट जो अल्कोहल होते हैं उन्हें नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ग्लूकोज की मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जब Br2 वाटर से ऑपरेशन कराते हो, क्योंकि Br2 वाटर कैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे अगर आप एक्वस लोगे तो करेगा तो बॉन्ड को हल्का फुल्का तो इफेक्ट पड़ा। यार एक बार बताओ, तुम खुद सोच के देखो बेटा, एसिड है हमारे पास, हम उसमें वाटर तो मिला रहे हैं, एक हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड, एक हमारे पास नॉर्मल एसिड, हम पानी मिला दिया है। पानी मिलाने से तुमने उसकी एसिडिटी को कम तो करा है, कंसंट्रेशन कम, लेकिन बिल्कुल खत्म थोड़ा ना हुई है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। और एक और बात सोचो बेटा, वहां पे आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा था एलिमिनेशन रिएक्शन में, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। पाई बॉन्ड वीक होता है कि सिग्मा बॉन्ड?
अरे देखो पाई मतलब कौन से, हम डबल सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं, डबल सिंगल में तो डबल ही स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर ये एक सिंगल तोड़ना है और एक सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा ये पाई, तो पहले तो पाई टूटेगा बाद में सिग्मा टूटेगा ना, ये बोल रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आपको एल्कीन का बॉन्ड तोड़ना है, और एलिमिनेशन में आपको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा था। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये आपने जो डाइल्यूट लिया, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकता है, सिग्मा को ब्रेक भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो, इसकी एल्काइन की, एमओपी, एमओपी क्या है, किसी को याद है कैसे बनाएंगे? कैल्शियम कार्बाइड, याद आया किसी को? बताओ बेटा। देखो अगर तुमने लिखो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, हम क्या कराएंगे, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड की भी नहीं, कैल्शियम कार्बाइड के जो सॉल्ट होती है उसकी Ca2+ ले लो, यहाँ पे ले लो CHOH, ठीक है, ऐसे ले लो CHOH, और ये क्या है, एल्काइन के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करो, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, यहाँ से ऐसे इस पे 2 नेगेटिव, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल के आपका HC ट्रिपल बॉन्ड H और CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, बस खत्म बात। ठीक है, देखो जरा इतना, एक सेकेंड। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो पढ़ चुके हो तुम लोग। ठीक है, और दूसरा देखो और कैसे बना सकते हो बेटा, अगर हम लोग डी हेलोजिनेशन करा दें टेट्राहेलाइड्स का, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करा दें, डी हेलोजिनेशन करा दें टेट्राहेलाइड, जैसे कार्बन कार्बन H, यहाँ पे एक एक्स आपका जुड़ा हुआ है, एक एक्स आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक आप एक्स का यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, अगर हम इसे Zn दे दें तो ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका ये बॉन्ड इधर टूटेगा। देखो भाई कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको, देखो एक ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होगा, फिर से देखो एक बॉन्ड ये तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड ये वाला तोड़ोगे, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाएगा, ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मिला के यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड आ गया। फिर आप क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, तो क्या होगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HC ट्रिपल बॉन्ड C और एक आपका H, ठीक है, प्लस का 2ZnX2 आपका निकल जाएगा, खत्म बात। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है, देखो बाई डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेड्रल्स। तो यार ऑर्गेन, ये आपको एक बार बताएं, ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, आपको पता, हमें पता है कि ये जो तुम्हें हाइड्रोकार्बन है, ये कम से कम 7 से 8 लेक्चर लगते हैं इसे कंप्लीट पूरा पढ़ाने में, और ज्यादा ही लग जाता है, इनफैक्ट 9 लेक्चर लग जाता है अगर आपको टीचर कंप्लीट पढ़ा रहा है बिल्कुल ठीक से। ठीक है, तो इन्हें यार 2-3 लेक्चर में खत्म कर पाना, देखो तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिवीजन भी करोगे तब भी हम क्या छोड़ दें बताओ, कोई भी एक टॉपिक छोड़ देंगे तो फिर वही वाली बात होगी, फिर मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसलिए अब ऐसा करेंगे कि इसके क्या करेंगे, कल से हम लोग PYQ कर लेंगे। ठीक है, इसके PYQ करो, और PYQ के थ्रू हम क्या करेंगे, बचा हुआ जितना भी चैप्टर आपका PYQ के थ्रू हम इसका पूरा रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो मेरी मानो इसे यहीं तक रखो, और इसके आगे आप लोग पढ़ना, एल्काइन बचा हुआ है, एरोमेटिक बचा हुआ है, बस थोड़ा सा एरोमेटिक है और बाकी आपका एल्काइन है, तो इसे तुम लोग थोड़ा सा पढ़ना, और हम क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे जिससे हम आपका जितना चैप्टर बचा है उसका हम रिवीजन करा दें। एरोमेटिक के क्वेश्चन उठा लेंगे, एल्काइन के, एल्कीन के सारे क्वेश्चन उठा के तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करा देंगे कि तुम्हें इस चैप्टर जो है तुम्हारा क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है, यस सर। और बस इतना तुम लोग याद रखना कि कल बेटा हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले, हम आज ही तुम्हें बता दिया, तो आज का तुम्हारा जो भी टाइम टेबल है, हम तुमसे नहीं कह रहे तुम उस टाइम टेबल को पूरी तरीके से चेंज करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के, भले आज ना करो तो कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना, क्योंकि हमारी क्लास तो 12 बजे होगी, तो 12 बजे से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 घंटे निकाल के 2-2.5 घंटे निकाल के चैप्टर को अपने नोट से रिवाइज कर लेना एक बार, जितना आपको समझ में आ जाए उतना।
ठीक है, बाकी हम तुम्हें क्वेश्चन लगवा के तुम्हें समझा देंगे कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। बस तुम लोग याद करना कि हम तुमसे पूछते हैं पायरोलिसिस रिएक्शन क्या है, तो तुम पता चले याद ही नहीं आ रही पायरोलिसिस क्या है, तो फिर क्वेश्चन हम लगा के हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर 1 घंटा आज निकाल सकते हो, 1 घंटा आज पढ़ लेना, अपना बाकी टाइम टेबल जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहो, और 2 घंटे सुबह कल पढ़ लेना। तो उससे ये हो जाएगा कि तुम्हारा, अगर तुमने इसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगवा के पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, यस सर। और यार एक बात और सुनो, अब पूरा चैप्टर ना लेके बैठो, मेरी बात मानो। ऑर्गेनिक आप पढ़ो, बट आप उसे क्वेश्चन के साथ पढ़ो। जैसे हम लोगों ने जीओसी करा था, तो जीओसी देखो क्वेश्चन के साथ था, तो पढ़ने में मजा आया। ये पढ़ने में फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा, और इतना टाइम है नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ाएं। तो हम अगला तुम्हें जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है सर अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक क्वेश्चन हाइपर, हाँ बताओ सर अगर हम कार्बोनिल तक कर ले, मतलब हेलो एरीन और हेलो एल्केन एंड कार्बोनिल कर ले, तो हाँ फिर अमीन्स अगर हमसे छूटता है तो उसको रहने दे। यार तन्वी, पता अमीन्स कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। यस ठीक है, अमीन जो है छोटा सा चैप्टर है, तो हमें नहीं लगता उसे छोड़ने में कोई समझदारी होगी। जैसे तुम एक चीज समझो, जैसे तुम्हारा पॉलीमर हो गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल हो गया। अब ये चैप्टर इतने बोरिंग है कि हमने अपने टाइम में कभी पढ़े नहीं, ये चैप्टर कभी नहीं पढ़े। और तुम्हें पता इन चैप्टर, ये चैप्टर ना पढ़ने की वजह से मेरी रैंक हमेशा कम रही। हमने कोई भी एग्जाम दिया, चाहे मतलब नेशनल, चाहे इंटरनेशनल, चाहे गेट का, चाहे नेट का, मेरी इन चैप्टर की वजह से हमेशा रैंक में, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि निकला नहीं निकला, लेकिन रैंक कम हो गई। तो यार हम नहीं कह रहे कि तुमसे ये चैप्टर तुम छोड़ दो, क्योंकि यार ये आसान आसान चैप्टर है। बस ये होता है देखने में लगता है थ्योरी है, बट तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा। एमाइन छोटा सा चैप्टर है, उसे क्यों छोड़ोगे। ठीक है, बाकी मेरी बात सुनो, आज आज कितनी डेट है, 9 है ना आज, 9 है। ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी हमने ली है, तो हम कराएंगे, टेंशन ना लो। हम तुमसे जितना कहते जा रहे हो उतना कर लो। हाइड्रोकार्बन जितना बचा हुआ है, देखो आसान सा चैप्टर, इसमें टफ नहीं है इतना, तुम्हें पढ़ने में टफ नहीं लगेगा। पढ़ने में टफ तो पता तुम्हें कौन सा लगेगा, एल्कोहल ईथर फिनॉल वाला। ठीक है, जो तुम्हारे क्या कहते हैं वो है कार्बोनिल वाला, उसमें जो तुम्हारी HBO, OMDM, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, उसमें तुम्हें टाइम लगेगा। एक्चुअल में वो मैकेनिज्म से क्वेश्चन लगाने में तुम फंसोगे, समझे। तो ये तो आसान चैप्टर है, इसे तुम कर लेना। इसके क्वेश्चन हम लगा के तो प्रैक्टिस करा देंगे। तुम भरोसा रखो, अभी 9 तारीख हुई है, 9 के बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करो, हेलो एल्केन हेलोरीन। यस सर। तो हेलो एल्केन हेलोरीन हम तुम्हें क्वेश्चंस के साथ पूरा चैप्टर रिवाइज कराएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर क्वेश्चन के साथ करेंगे रिवाइज। और उसके बाद कार्बोनिल, इतना हम करा देंगे। एमाइंस अगर तुम्हें लगे कि तुम कर लोगे तो सही है, नहीं तो हमें तुम 2 दिन का टाइम दे देना, हम तुम्हारा एमाइंस भी खत्म करा देंगे। ठीक है, 2 दिन में हो जाएगा आराम से क्वेश्चंस के साथ। बस इसे तुम लोग आज कंप्लीट कर लेना, हाइड्रोकार्बन। नहीं तो अगर इसे नहीं करोगे तो फिर यार कल क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। फिर मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, कह तो रहे हम अपना आएंगे बढ़िया क्वेश्चन लगाए, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी यार। इस चैप्टर को आज पढ़ लेना, जो भी आपका शेड्यूल है उसे फॉलो करो, बस 1 या 1.5 घंटा निकाल के चैप्टर को रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, यस सर। जाओ, स्ट्रेस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हारा पेपर निकलेगा। देखो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम हमें याद नहीं है, शायद हमें ने कही ये बात, पता नहीं, कि देखो जितना तुम सोच रहे हो कि तुम्हें आता है, तुम्हें उससे ज्यादा आता है। ठीक है, तुम्हारे माइंड में जितना है तुम सोच रहे हो, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड, आंखें एक ऐसी चीज है कि हम अगर किसी चीज को एक बार देख लेना, तो बस वो रिकॉल आने की बात है कि हमें रिकॉल कितनी जल्दी आ रहा है। अगर तुमने एक बार अपनी आंखों के सामने से कोई चैप्टर निकाल रखा है तो वो तुम्हें आता है बेटा, और रिकॉल हम करा देंगे, उसकी टेंशन ना लो। हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, तुम जितना लगा सकते हो तुम लगाओ। ठीक, अब लेकिन आगे की जो भी चैप्टर करेंगे वो क्वेश्चन के साथ करेंगे, पूरा चैप्टर ना उठाओ यार। पूरा चैप्टर उठाओगे कंप्लीट भी होगा नहीं, क्योंकि यार बड़े बड़े चैप्टर, तुम्हें पता है ये टाइम नहीं है। ये काम तुम लोगों ने जो अब बोला है ना कि हिमांशु सर से ऑर्गेनिक का रिवीजन करा लो, ये तुम्हें आज से कम से कम 1 मंथ पहले बोल देना चाहिए था। तो अगर 1 मंथ पहले से कर रहे होते हम लोग ऑर्गेनिक का रिवीजन, तो अब तक हम लोग क्वेश्चन लगा के सब बैठे होते, PYQ कंप्लीट करके। हम बस आते 1-2 सेशन में जो भी होता करवा लेते हो, बातें करते तुमसे आराम से, इतना स्ट्रेस नहीं होता तुम्हें अब जाके याद आया कि ऑर्गेनिक का रिवीजन करने। ये तो टाइम बेटा तुम्हारी सेल्फ स्टडी का है, बट फिर भी चलो, अभी वही वाली बात है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, अभी भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, टाइम है अपने पास, 17 जुलाई को है, तो अभी अपना अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, चलो अच्छा, फिर क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कल मिलते हैं, और कल आप ये चैप्टर अपना रिवीजन कर लेना इसका, कल इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अरे बोल तू, ठीक है बेटा, बाय। चलो ठीक है, बाय बाय।